अभी जो क्लास है 10:30 बजे आपकी, ये क्लास है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी वैकेंसीज निकली हैं आईटी ऑफिसर स्केल 2 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आईटी ऑफिसर के टॉपिक विशिंग और स्मिशिंग के बारे में, प्लस विशिंग और फिशिंग के बारे में। अभी विशिंग और फिशिंग होती क्या है या विशिंग और स्मिशिंग होती क्या है, ये अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हैं, आप सभी को पता होगा। जिसमें अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है वो है, अलग अलग, वैसे तो अलग अलग वैकेंसीज निकले, लेकिन जिसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं दैट इज़ आईटी ऑफिसर स्केल 2। तो जितने भी स्टूडेंट जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, या जितने भी स्टूडेंट्स इसको छोड़कर और किसी एग्ज़ाम की जिसमें कंप्यूटर आता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आती है दैट इज़ व्हाट इज़ फिशिंग एंड व्हाट इज़ मिशिंग। ठीक है, मिशिंग और फिशिंग क्या होती है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। मैं ट्रोजन हॉर्स से इसको शुरू करूँगा, उसके बाद में फिर जो है धीरे धीरे हम लोग फिशिंग और फिशिंग पे आएंगे और विशिंग पे आएंगे कि विशिंग और फिशिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक मेलिशियस कोड होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में आता है और आपके कंप्यूटर में जो आपका जो कंप्यूटर है उसके फाइल्स को डैमेज कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, आपके आपके सिस्टम पर जो है आपके सिस्टम पर हैकिंग हो सकती है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर से उधर जो है जा सकती है। ठीक है, किसमें, ट्रोजन हॉर्स में। ठीक है, किसमें, ट्रोजन हॉर्स में। ठीक, तो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक मेलिशियस कोड होता है जो आपके सिस्टम में आता है थ्रू डाउनलोडिंग या थ्रू ऑनलाइन चैटिंग या जो भी आप कहना चाहो, लिंक के थ्रू, किसी के लिंक भी हो सकता है, वो किसी के सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी के भी थ्रू हो सकता है, आपके सिस्टम पे आता है और मेलिशियस कोड आता है वो, और आपके सिस्टम पर अटैक करता है और आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स की। टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा रिमोट एक्सेस ट्रोजन, दूसरा है हमारा डाटा सेंडिंग ट्रोजन्स, तीसरा है हमारा डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स, चौथा है हमारा प्रॉक्सी ट्रोजन्स और पांचवा है हमारा एफटीपी ट्रोजन्स। ठीक है, रिमोट एक्सेस कौन सा होता है, रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि हम लोग इसको रिमोटली एक्सेस करते हैं। ठीक है, रिमोटली एक्सेस का मतलब क्या है कि भाई कहीं से भी बैठ के हम लोग, आपके पास में कोई मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या जो है मैसेज के थ्रू हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे। लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ट्रोजन आ जाएगा और जिससे कि हम आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, डाटा के थ्रू हम कर सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जो भी फाइल ट्रांसफ़र आप लोग कर रहे हो। ठीक है, हम लोग जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसके थ्रू जो है हम लोग ट्रोजन हॉर्स को सिस्टम पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने टाइप्स देखे यहाँ पर। प्रॉक्सी का मतलब आईपी हम चेंज करके भेज सकते हैं, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि भाई आईपी को चेंज कर देना। ठीक, डाटा सेंडिंग मैंने बता ही दिया। एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफ़र, जो कि फाइल ट्रांसफ़र के थ्रू एक जगह से दूसरे उसमें आप जब फाइल ट्रांसफ़र करेंगे उसके थ्रू जो है हमारा ट्रोजन हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबल ट्रोजन्स भी होते हैं हमारे, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए आपने एंटीवायरस को इंस्टॉल किया हुआ है या आपके सिस्टम में जो है कोई ऐसी सिक्योरिटी लगी हुई है जिससे कि ट्रोजन डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो है आप जो है उसमें जो है डिसेबल के लिए हम लोग एक ट्रोजन बनाएंगे।
सिक्योरिटी डिसेबल ट्रोजन, जिसके थ्रू जो क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर आपके उसमें आएगा और आपके उसमें एंटीवायरस को डिसेबल कर देगा। ठीक है, ऐसे है डॉज होता है आपका डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम लोग बल्क में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, उसके थ्रू भी जो है हम ट्रोजन को क्रिएट करते हैं और वो भी आपके सिस्टम में आएगा तो आपके सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है। सुचित्रा सेन कह रही हैं सर सीबीओ में प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कैसा आएगा? सुचित्रा सेन जी, हमारा सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रोफेशनल नॉलेज है हमारा, इसमें वैसे हमारा बैच शुरू हो रहा है ये मंडे से 3 तारीख से सुबह 11:30 से और 1:30 बजे तक इसकी क्लास लगेगी। हम लोग इसको फास्ट ट्रैक कोर्स पे करेंगे, फास्ट ट्रैक उस पे करेंगे। ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड है आपका वो मीडियम लेवल आएगा। मीडियम लेवल का मतलब ये है कि नेटवर्किंग, डेटाबेस और अटैक्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, डीबीएमएस से रिलेटेड, ठीक है, और साथ में आपका डाटा स्ट्रक्चर, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहती हैं, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, अच्छी बात है। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहती हैं तो हमारा जो है मंडे से इसका बैच शुरू हो रहा है सुबह 10:30 से मतलब 10 से 10:30 से 11:30 एक क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, जो आपके 20 मार्क्स को कवर करेगी। उसके बाद में 11:30 बजे से और 1:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर आप पूरा प्रोफेशनल नॉलेज का 60 मार्क्स वाला आप कवर करोगे। ठीक, अगर आप वैसे करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, अटैक्स जो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका ये जो है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं 4-5 टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। ठीक है भाई, अब बैकडोर्स क्या होते हैं? बैकडोर्स भी सेम ऐसा ही कुछ कुछ काम करते हैं, बस सिर्फ बैकडोर्स के अंदर क्या होता है कि आपके सिस्टम पर ये किसी ना किसी ऐप के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपके उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सिस्टम में, और आपके सिस्टम में जो है रिमोटली एक्सेस हम लोग कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, इसके थ्रू, बैकडोर्स के थ्रू। ठीक, और डेटाबेस को, फाइल सर्वर्स को, जो भी मतलब जिस भी चीज़ को हमें वो करवाना है, उसी चीज़ को हम लोग जो है इसके थ्रू हम लोग जो है बैकडोर्स के थ्रू हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डेटाबेस है, फाइल सर्वर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, इनको जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आई थिंक आपको बैकडोर्स जो है समझ में आ गया होगा और आपको ट्रोजन हॉर्स जो है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बैकडोर्स कौन कौन से होते हैं? ये हमारा डाटा थेफ्ट है, वेबसाइट डिफेसिंग है, सर्वर हाईजैकिंग है। ठीक, जिसमें डाटा थेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कोई हमें जब भी अटैक परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करेंगे कि आपके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी, मतलब आपके पास में कोई किसी ऐप के थ्रू कोई लिंक सेंड कर देंगे, या फिर कोई मैसेज के थ्रू आपको सामने लिंक सेंड कर देंगे, या फिर हम आपको कोई ऐप सेंड कर देंगे। आप जब उस ऐप को इंस्टॉल करोगे या उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल जो है, आपका कंप्यूटर जो है हैक हो जाएगा, मोबाइल जो आपका हैक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फेक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, फेक वेबसाइट की तरह कि उसमें जो है आप फेक वेबसाइट पे विजिट करोगे, कोई भी चीज़ वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो उसके थ्रू जो है आपके सिस्टम में बैकडोर्स जो है आपके सिस्टम में आ जाएंगे। सर्वर हाईजैकिंग में भी यही होता है। सर्वर हाईजैकिंग में हम लोग जो है पर्टिकुलरली सर्वर पे टैग करते हैं और सर्वर पे टैग करके जो है हम आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, डीडोस अटैक में हम लोग सर्वर पे टैग करते हैं, सर्वर को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद मतलब उसको हम लोग इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हम वहाँ पे इतने ज़्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं कि सर्वर जो है आपका वो बिल्कुल हैंग हो जाता है और बंद हो जाता है। ठीक है, वाटरिंग होल्स अटैक भी ऐसा ही कुछ कुछ होता है। और एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट जो होती है APT आपके, ये भी आपका इसी टाइप का होता है, जिसके अंदर हम लोग फेक APT लिंक्स को क्रिएट करते हैं और वो सेंड करते हैं हम किसी को, और उसके थ्रू जो है आपका सिस्टम, आपका सर्वर या आपका सिस्टम जो है हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बैकडोर्स हैं।
अब जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इन चीज़ों को। और भाई एक आप लोगों से गुजारिश है कि ये कोई आपका चैटिंग करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे जो है हम आपको कोई चैटिंग करने के लिए सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। चैटिंग करनी है आप अपना व्हाट्सएप खोल सकते हो या आप किसी और किसी चीज़ के थ्रू आप चैटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो या आपका एक जो है पढ़ने का एक चैनल है, तो कोशिश करिए आप यहाँ पे जब आएँ तो आप जो भी हम लोग आपको करवाते हैं, जो भी वीडियोस आप देखते हो, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, पढ़ाई से रिलेटेड आप डिस्कस करिए, ना कि आप एक दूसरे को हाय हेलो भेज रहे हो, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हो। ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्पूफिंग की। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपका जो है फिशिंग और विशिंग जो है दोनों इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान लोगे तो आपका फिशिंग और विशिंग वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो स्पूफिंग क्या होती है आपकी? स्पूफिंग होती है कि भाई हम क्या करते हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आपके पास में कोई जो है मैसेज को सेंड करते हैं, ठीक है, लिंक को सेंड करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस हम लोग चेंज करके उसके थ्रू हम आपके पास में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ठीक है। और आपके सिस्टम को आपके उसमें फेक ईमेल्स को सेंड करते हैं, फेक कॉल्स जो आती हैं, कॉलिंग जो होती है, फेक कॉल को हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास में कोई नंबर नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कॉल कहाँ से है, नंबर कोई और दिखा रहा होगा, किसी और कंट्री का दिखा रहा होगा, बट कॉल आपकी जो है पर्टिकुलर वहीं उसी सिटी से या उसी कंट्री से आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका होगा स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब होता है स्पूफ का मतलब क्या होता है कि भाई फेक ईमेल आईडी, फेक फ़ोन कॉल, फेक वेबसाइट, ठीक है, क्या किसी भी टेक्निकल चीज़, कोई भी फेक चीज़, ईमेल आईडी, फ़ोन कॉल्स, वेबसाइट, कोई भी ऐसी फेक चीज़ जिसके थ्रू हम आपको मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर आपको वो कर रहे हैं। तो आपके पास कई बार क्या होता है, मैसेज आता है ना मोबाइल में, आपके पास कई बार ईमेल आती है, मैं मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी कंपनी की कोई फेक मेल आ गई कि आपको जॉब का ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे आ सकता है ईमेल के थ्रू। फ़ोन कॉल्स के थ्रू नंबर चेंज करके आपके पास कॉलिंग कॉल आ सकती है, ठीक है, उसमें आपसे पैसे मांग सकते हैं। जैसे आजकल एक केबीसी वाला मैसेज, केबीसी वाला जो है कि बहुत सारा आजकल फैल रहा है, आपको पता होगा, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं और उसकी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उनका मोबाइल हैक हो जाता है, उनका सिस्टम हैक हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपका स्पूफिंग के थ्रू होता है, कंप्यूटर स्पूफिंग के थ्रू, ठीक। आईपी एड्रेस के थ्रू भी हो सकता है, आईपी एड्रेस हम लोग चेंज करके भेजते हैं, उसके थ्रू भी आपका हो सकता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर जो होता है, डीएनएस सर्वर को हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, डीएनएस के थ्रू। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या करता है, आप जो भी लिखते हो वेबसाइट, उस वेबसाइट को आईपी में कन्वर्ट करता है। तो जो भी वेबसाइट आप लिखोगे, हम क्या करेंगे, हाईजैकिंग के थ्रू, के थ्रू या हैकिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस, मतलब लिखोगे आप कुछ और आपके सामने कुछ और आएगा, ठीक है। ये जो है इसमें हम लोग डोमेन नेम सर्वर में हम लोग करते हैं, ठीक। अब आती है यहाँ पर वही चीज़ कि टाइप्स ऑफ स्पूफिंग क्या क्या है हमारी। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ स्पूफिंग है वो है ईमेल स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, वेबसाइट और डोमेन स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग, ठीक है, और एमएमटी यानी कि मैन इन द मिडिल अटैक। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? ईमेल हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ईमेल हम क्या करते हैं, फेक ईमेल आईडी से आपको मैसेज सेंड करते हैं। कॉलर आईडी स्पूफिंग, कॉलर आईडी आप कॉलिंग नंबर आपका गलत होगा, वेबसाइट फेक होगी, डोमेन आपका वो होगा, उसके थ्रू हम लोग स्पूफिंग करेंगे। आईपी स्पूफिंग, हम लोग आईपी गलत हो जाएगी, गलत आईपी के थ्रू आप जो वेबसाइट विजिट करोगे उसकी आईपी एड्रेस हम लोग वो कर देंगे, ठीक है। मतलब आपके सामने आप वेबसाइट कोई दूसरी ओपन करोगे, आपके सामने कोई दूसरी वेबसाइट ओपन होगी। जीपीएस के थ्रू हम लोग लोकेशन को वो कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, लोकेशन आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, मतलब सर्च आप हो गया आप कहीं और पे और दिखेगा आपको कोई और सिटी, ठीक है। तो जीपीएस स्पूफिंग आ गई। मैन इन द मिडल, आपका बीच में हम लोग, नेटवर्क के बीच में हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क के बीच में हम लोग घुस जाएंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर कर लेंगे, ठीक है। ये आपका ये एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल ईमेल स्पूफिंग का, ठीक है। आप anonymousmailer.net पे जाकर वहाँ से जो है आप जो है किसी को भी अपना ईमेल आईडी यूज़ करके किसी को भी आप मेल सेंड कर सकते हो। ईमेल स्पूफिंग का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक।
तो अब आती है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग के अंदर हम लोग एक फेक वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियर अटैक में हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग फेक वेबसाइट, जैसे फेसबुक की तरह फेक वेबसाइट बना दी हमने, या फिर जो आपका ये टेलीग्राम है उसकी उसकी हमने कोई फेक वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब उसको फेक वेबसाइट बना के हमने उसका लिंक जो है गूगल पे डाल दिया। गूगल पे हमने उसकी जो है वो मार्केटिंग कर दी वेबसाइट की। अब आपने गूगल पे फेसबुक लिखा, लेकिन फेसबुक की जगह पे आपके सामने दूसरी वेबसाइट ओपन हुई, ठीक है, जो हमने बनाई हुई थी, दिख रही थी वो आपको सेम फेसबुक की तरह। आपने उस लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे आपने विजिट किया, वेबसाइट पे आप गए, वहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो डेट इज़ योर फिशिंग अटैक, ठीक है। इसमें जो है विक्टिम का जो है ईमेल आईडी, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, जो भी मतलब जिसको जो भी देखना होगा, जो भी जिस भी हिसाब से वो करेगा, ठीक है, वो जो है उस हिसाब से फिशिंग अटैक वो जो है क्रिएट यहाँ पे करेगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है आपका फिशिंग के अंदर विशिंग, स्मिशिंग, ठीक है। तो ईमेल फिशिंग सभी को पता ही है, ईमेल फिशिंग क्या होता है। ईमेल फिशिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फेक ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं और उससे हम लोग जो है अपने टारगेट तक उसको पहुंचाते हैं। टारगेट उसको ओपन करता है ईमेल को, लिंक वगैरह उसे मिलते हैं, लिंक पे वो क्लिक करता है और उससे उसका सिस्टम हैक हो जाता है। HTTPS के अंदर हम क्या करते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं जिसको HTTPS से रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। और जो विक्टिम होता है सोचता है कि भाई HTTPS है तो हाइपर सिक्योर्ड वेबसाइट हो गई, और उसके थ्रू हम लोग जो है उसको जाल बिछाते हैं, ठीक है। स्पेयर फिशिंग, विशिंग। विशिंग क्या होता है? विशिंग में हम लोग कॉलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपका टॉपिक का नाम आ गया विशिंग। विशिंग का मतलब क्या है? विशिंग का मतलब क्या, हम लोग कॉलिंग करते हैं फेक नंबर से, ठीक है। स्मिशिंग भी आपका स्मिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, ये सारे जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके फेक कॉलिंग के लिए, फेक वेबसाइट पर सोशल इंजीनियरिंग के लिए, सोशल अटैक के, सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए, ठीक है, थ्रेटनिंग के लिए, आपसे पैसे मांगने के लिए, ठीक है, उसके लिए सारे आपके विशिंग और स्मिशिंग अटैक, ये सारे अटैक आपके किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी का यही टॉपिक था आपका। तो ये आपका टाइप ऑफ फिशिंग होती है। विशिंग क्या होती है? आपके टाइप ऑफ फिशिंग होती है, ठीक है। तो ये फिशिंग जो है आपने देखा होगा, आज का टॉपिक भी यही था हमारा। फिशिंग के अंदर फिशिंग का पार्ट है आपका विशिंग, ठीक है, फिशिंग का पार्ट है आपका विशिंग, ठीक है, जो आप जो है अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ फिशिंग के अंदर आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है भाई। ठीक। एडवेयर क्या होता है भाई? एड जो आपकी मेलिशियस एड जो आपकी ओपन होती हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में, आपके उसमें जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो और आपके सिस्टम में अगर ऐड आती है, ठीक है, तो उस ऐड को हम क्या बोलते हैं? एडवेयर, जो कि आपके ब्राउज़र को स्लो कर देती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवेयर कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ थी, ये आज हमने डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर हम जो है आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे मंडे को नए टॉपिक के साथ में, ठीक। तो थैंक यू।